नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संज्ञा के दूसरे भेद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। अतः पूरी वीडियो को आप बहुत सीरियस होकर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा का अर्थ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, जो जातिवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा तीन शब्दों के मेल से बना है। जाति, धनवाचक, धन संज्ञा, जिसमें जाति का अर्थ होता है अपने प्रकार की या अपने जैसी, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराना, ज्ञान कराना या जानकारी देना, और संज्ञा का अर्थ होता है शब्द या संज्ञा शब्द, अर्थात वे शब्द या वे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के प्रकार का या उसके समूह का, जाति का या वर्ग का बोध कराए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरी परिभाषा देखें, जो कि बहुत सटीक परिभाषा है, जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्या? जो भी संज्ञा शब्द है अगर अपने प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी कहने से क्या होता है, जितनी भी नदियों के प्रकार हैं सभी प्रकारों का बोध हो रहा है। पर्वत कहने से जितने भी प्रकार के पर्वत हैं सबका बोध हो रहा है, और लड़की कहने से जितने भी लड़कियां हैं सबका बोध हो रहा है, और मनुष्य के अंतर्गत सभी मनुष्यों का ज्ञान मिल जा रहा है। घर कहने से जितने भी घर हैं छोटे बड़े आदि प्रकार के हैं सबका ज्ञान हो रहा है, और पुस्तक के अंतर्गत संसार की सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है। समुद्र कहने से संसार के सभी छोटे बड़े जो समुद्र हैं सबका ज्ञान मिल रहा है, और नगर कहने से छोटे बड़े जितने भी नगर हैं सबका ज्ञान मिल रहा है। चौक कहने से सभी चौकों का बोध मिलता है। मार्ग कहने से सभी मार्गों का ज्ञान, और इसी प्रकार से समाचार कहने से सभी प्रकार के समाचार का ज्ञान मिल रहा है। खेल के अंतर्गत सभी खेल, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी, फुटबॉल या खो खो, सबका ज्ञान मिलता है। ट्रेन में सभी ट्रेनें आती हैं। युद्ध के अंतर्गत जितने भी युद्ध हैं सबका ज्ञान हो रहा है, और घटनाओं से सभी प्रकार की घटनाओं का यहाँ पर ज्ञान मिलता है। और दिन, दिन शब्द से ही सातों दिनों का बोध हो रहा है। महीने से पूरे जो 12 महीने हैं सबका बोध हो रहा है। वर्ष से सभी वर्षों का, त्यौहार और उत्सव का नाम लेने से जितने भी त्यौहार और उत्सव हैं सबका बोध होता है। रंग कहने से सभी रंगों का बोध हो रहा है। पार्क कहने से संसार में जितने भी पार्क हैं सबका बोध हो जाता है, और देश कहने से जितने भी देश हैं विश्व में सबका बोध हो रहा है। और दिशा कहने से सभी दिशाएं, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबका बोध हो रहा है। और जानवर, जानवर शब्द कहने से सभी जानवर जितने भी हैं सबका बोध हो रहा है। पक्षी, पक्षी कहने से जितने भी प्रकार के पक्षी हैं सभी प्रकार के पक्षियों का बोध हो जाता है। और फूल कहने से जितने भी प्रकार के फूल हैं सबका ज्ञान मिलता है। और वृक्ष कहने से वृक्ष के जितने प्रकार हैं सबका ज्ञान हो जाता है। यातायात शब्द से क्या होता है, जितने प्रकार के यातायात के साधन हैं, यातायात हैं, सबका ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार से वाहन शब्द का चर्चा करने से जितने भी प्रकार के वाहन हैं सबका ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार से आप जातिवाचक संज्ञा के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चौथी बात, दृश्य बहुवचन शब्द या दृश्य संज्ञा जो बहुवचन रूप में हो सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तियों का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से वो जातिवाचक संज्ञा होगी। वस्तु के स्थान पर वस्तुओं का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से जातिवाचक संज्ञा होगा। स्थान के स्थान पर अगर स्थानों का प्रयोग हो और प्राणी के स्थान पर प्राणियों का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। पांचवी देखें, एक परिभाषा दी गई है कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी कभी कभी जातिवाचक रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। कब? कह रहे जब किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाए, जिसके कारण उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। अर्थात गुण या दोष के कारण किसी व्यक्ति का क्या हो जाए, जो गुण है वो पर्याय बन जाए, तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। जैसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खास तौर से सत्यवादिता के लिए हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द आपको मिलता है विभीषण। विभीषण का प्रयोग किसके लिए? कुलघाती के लिए किया जाता है। और रावण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? खास तौर से किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए, अहंकारी व्यक्ति के लिए रावण का प्रयोग किया जाता है। और मंथरा का प्रयोग ऐसी महिला के लिए किया जाता है जो घर की कुटनी होती है, झगड़ा लगवाने वाली होती है, घर में आग लगाने का काम करती है, उसके लिए मंथरा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जयचंद, जयचंद का प्रयोग जितने भी मित्र हैं अगर वो विश्वासघात करते हैं तो उनके लिए जयचंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखें, जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य रूप और हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा। अब आगे देखें जो जातिवाचक संज्ञा के अन्य रूप हैं कौन कौन से। तो पहला है संबंधियों वाले शब्द। जितने भी आपके संबंधी शब्द हैं वे जात सूचक शब्द होते हैं या जातिवाचक शब्द कहे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन और मित्र आदि। दूसरा व्यवसाय और कार्य। जितने भी व्यवसाय और कार्य हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कृषि है, शिक्षण कार्य है, वकालत है, चिकित्सा है, व्यापार है, चोरी ठगी, नौकरी, नाई मोची आदि जितने भी व्यवसाय और कार्य हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा देखें, जितने भी पद हैं वो पद क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, सचिव हैं, डॉक्टर, अध्यापक, वकील, चपरासी, सफाई कर्मी आदि, राष्ट्रपति आदि सब क्या हैं? पद सूचक शब्द हैं। और पद सूचक शब्द होने के कारण ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं वो सदैव किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, भूकंप आदि से क्या होता? समूह वर्ग का बोध होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और कुछ वस्तुओं के नाम जैसे कंप्यूटर, कुर्सी, पुस्तक, कलम, पेन आदि का क्या होता है? आज जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ध्यान रखना ये नाम ना हो। अगर किसी कंप्यूटर का नाम हो गया, पेन का नाम हो गया, पुस्तक का नाम हो गया, तब वो जात सूचक शब्द संज्ञा ना हो करके व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो क्या इनका कोई नाम ना हो। आगे है पशु पक्षियों के नाम। कुछ पशु पक्षियों के नाम जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कौवा, तोता, मैना आदि जो हैं क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि अपनी तरह की, अपनी प्रकार की अन्य का बोध कराते हैं। और बहुवचन सदैव जाति बोधक होता है। अगर इनका कोई बहुवचन शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी दृश्य बहुवचन संज्ञा जो बोधक होते हैं, किसका बोध होते हैं? जातिवाचक संज्ञा का बोधक होती हैं, जैसे पुस्तकें, घोड़े, कौवे आदि। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक वचन का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा होता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना। शेष अगला भाग हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।